राष्ट्रीय बोर्ड उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से शर्मा अच्छा दसवीं का छात्र हूँ। सर, जैसा कि आपको ज्ञात है, हमारे विद्यालय से हर माह असंख्य पत्रिका लिखी जाती है, क्योंकि जुलाई माह में माननीय SDM बोले थे इंटरव्यू का विषय है। इसी कारण से मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहता हूँ। बोले, मेरा आपसे पहला प्रश्न यह है, इन दिनों बारिश का मौसम है, आपके जीवन में बारिश से जुड़ी ऐसी कोई घटना जो आपको आज भी याद है? ये आपको मालूम होगा, मैं बिहार से रहने वाला हूँ और ग्वालियर की तुलना में वहाँ बारिश अधिक है। जब हम लोग छोटे थे, स्टूडेंट लाइफ की ही घटना है, बारिश होती है वहाँ, तो हम लोग का स्कूल जो है गांव से बाहर है। अभी जो हमारा मिडिल स्कूल है, घर से लगभग 2 किलोमीटर। सड़क ही कूलन सड़क है। उस समय मिट्टी की टेक्नोलॉजी थी, उसके दोनों किनारे नहर थे। नहर मतलब पानी की निकासी के लिए नाले थे। इधर के नाले से अलग हट करके नहर टाइप के नाले, बड़े बड़े खेतों के बड़े नाले। बरसात में उन नालों में पानी होता है तो सारे खेतों का पानी नालों में छोड़ जाता है माध्यम से। बहुत ज़्यादा पानी होता है, जैसे लगातार 2 दिन बारिश हो गई तो सड़क पर इतने पानी हो गए। मुझे याद है कि हम लोग उस बारिश में क्या माध्यम था, तो सबके पास छाता नहीं होते थे। प्लास्टिक के बोरे आते हैं ना, प्लास्टिक के बोरों को वो ऐसे बना दिया जाता था कि ऊपर से पहन लेते थे, पहन करके बच्चे स्कूल जाते थे और कपड़े वगैरह इतने घुटनों के ऊपर तक उठाते थे। और उस दिन बहुत अच्छा लगता था जब ज़्यादा बारिश की वजह से वो हमारे प्रधानाध्यापक जब रैली में घोषित कर देते थे कि आज अत्यधिक वर्षा होने की वजह से स्कूल की छुट्टी की जाती है। तो हम लोग इसी बारिश में स्कूल को पहले तो मालूम नहीं होता था, लेकिन जब स्कूल चले गए और छुट्टी होती थी तो हम लोग इसी पानी में दौड़ते हुए घर को वापस आते थे और बड़ी खुशी होती थी कि कम से कम आज स्कूल से छुट्टी मिली। हाँ सर, आप तक बहुत मज़ेदार घटना भाई। सर, मेरा आपसे दूसरा प्रश्न यह था, सरकारी स्कूल जुलाई माह से प्रारंभ होते हैं, आप उन बच्चों को क्या टिप्स देना चाहिए आप अपना पढ़ाई में बेहतर प्रदर्शन कर सकें? देखिए, पढ़ाई में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए सबसे पहला टिप्स ये है कि आपका जो भी सिलेबस है पाठ्यक्रम, उस पाठ्यक्रम को आप समझें और क्लास में जो भी विषय वस्तु पढ़ाई जाती है उसको ध्यान से सुने। अगले दिन का पाठ, अगले दिन का जो भी लेसन है उसको घर पर आप अधिक पढ़ें। फिर जब क्लास में वो पढ़ाई जाए तो आप जो पहले पढ़े हैं और आपको कोई चीज़ें आपको लगता है कि सर ने छोड़ दी तो उस पर पूछिए, और नहीं स्पष्ट होता है तो शिक्षक से पूछना चाहिए। और शिक्षक कोई भी चीज़ बताते हैं जो उसको लिखने की आदत करनी चाहिए। क्लास में जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम उसे बच्चे की हमारे शिक्षक पढ़ाते हैं तो हम लोग सुन करके और चले आते हैं क्लास। इससे क्या होता है कि आप सुन कर चले आए, आपकी मेमोरी में जो चीज़ें आई हुई वो रह गई। और यदि आपने पढ़ाते समय सारी चीज़ें लिखते गए, अच्छे मुख्य बातें लिखते गए, तो आपको ध्यान में रखी जाए कि इस पाठ में, इस लेसन में मुख्य बिंदु क्या है। जब एक बार आप किसी भी पाठ के लेसन के मुख्य बिंदु समझ लेते हैं तो पढ़ते समय उस मुख्य बिंदुओं पर आपका ध्यान केंद्रित रहता है। क्या क्या उसमें शामिल होना चाहिए आप अच्छी तरह से उसमें लिख लेते हैं, चाहे पढ़ लेते हैं।
क्योंकि आपको इसमें एक और दूसरी चीज़ है कि एक ही पाठ को, एक ही लेसन को बार बार फ्रिक्वेंटली रूटीन बना कर पढ़ना चाहिए। जैसे आज आपने पढ़ लिया, आज हिंदी पढ़, और दूसरे दिन इंग्लिश है, तीसरे दिन है। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अच्छा करने के लिए आपको मैथ का रोज अभ्यास करना पड़ेगा। हिंदी का व्याकरण रोज पढ़ना पड़ेगा, अंग्रेजी का व्याकरण रोज पढ़ना पड़ेगा, संस्कृत का व्याकरण रोज पढ़ना पड़ेगा। तो व्याकरण और मैथ, गणित, विज्ञान, ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि रोज आपको समय निकाल करके, जिसे आप घर पर 4 घंटा पढ़ते हैं, तो 1-1 घंटा इन चीज़ों पर ध्यान दें। धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छी टिप्स बताई। सर मेरा एक आपसे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था। इन दिनों बारिश का मौसम है, देश में कई राज्यों में आपदा आई है। हमारे शहर में प्रशासन किस प्रकार आपदा प्रदर्शन करता है? देखिए, आपदा प्रबंधन के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक जिले का आपदा प्रबंधन प्लान बनाते हैं। जिले में आपदा प्रबंधन प्लान कैसे बनता है? हम लोग तहसीलों से आपदा प्रबंधन प्लान, प्रत्येक तहसील से आपदा प्रबंधन का प्लान बनाते हैं। वो पूरा संकलित होकर के जिला लेवल पर